हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फ़हीम साहब। खैरियत है? जी हाँ जी। ये हमारे मस्जिद कमेटी के मेंबर मतलब यहाँ पे आए थे मुतल्ली साहब लोग भी, कल आपसे डिस्कशन हुआ था ना? जी, जी। जी, तो उसी के रिलेटेड मतलब थोड़ा-सा जानकारी चाहिए था, कैसे हम लोग काम करें, किस तरह से करें? तो कितने लोग हो आप? इसमें आपने कहा था कि लोगों को फ़ोन पर ऐड करेंगे? नहीं, नहीं, यही बैठे हैं अभी हम लोग, फ़ोन आपका स्पीकर में चालू है। कई लोग बैठे हैं? हम लोग 5 आदमी हैं अभी। अच्छा, अच्छा। इस तो स्पीकर से इतनी आवाज़ होगी कि 5 लोग सुन सकें? हाँ, सुन रहे, यहीं एक ही बाजू में बैठे हैं साथ। अच्छा, छोटी अच्छा। है। जी। बोलिए साहब, एक-एक साहब बोलिए। जी, अस्सलाम। अपना नाम बताएँ और जी, फिर क्या कहना चाह रहे हैं वो बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर हबीबुद्दीन बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। 1 सेकंड, डॉक्टर अजीमुद्दीन, हबीबुद्दीन। हबीबुद्दीन। जी। जी। और सोशलिस्ट हूँ मैं, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरा वर्क करें एनआरसी को लेकर के। तो प्राइमरी स्टेज क्या होगी हमारी, कैसा होगा, वो थोड़ा सपोर्ट बताएं। एक तो ये है कि हबीबुद्दीन साहब, जी, पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए। जी, 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 समझे साहब? जी, कोई भी काम करने से, जैसे कि अभी आप डॉक्टर हैं, जी, तो डॉक्टरी का इल्म होने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो ठीक वही पोजीशन तो इसका भी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पहले पहले तो आप जो है जी, इसके सब पूरी तरह पढ़ लें, जी, जी, और पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ सवाल होंगे तो मुझसे करिएगा। जी, 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 तो एनआरसी मसौदे का हमने जी, जो ये दिया है, यानी इनके पास है, फ़हीम साहब के पास पीडीएफ है, कैसे हो? उसको जी, प्रिंट निकालिए। जी, सभी साथियों को कह रहा हूँ, अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही है लेकिन सभी लोग सुन रहे हैं। सभी लोग सभी को उसका जी, प्रिंट निकालें जी। और अब 9 घंटा खर्च करें उस पर। अच्छा, अच्छा। समझे साहब? जी, जी, जी। मतलब 3 बार पढ़ें, अच्छा, जिसमें 3 बार पढ़ने में 9 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, 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 अच्छा। चाहे वो एक एक ही दिन में पढ़ें या 3 जी, दिन जी, में, 3 बार में पढ़ें। जी, 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 जब तक 3 बार नहीं पढ़ते हैं, जी। ज़हन पूरी तरह मुतमईन नहीं होगा। अच्छा, 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 अच्छा। इतनी बारीकियां हैं उसके अंदर। जी, तो इसलिए जो है, ये जी, पहले तो आप सभी लोग उसे पढ़ें। जी, जी, आप जब जी, पढ़ लेते हैं तो जी, मैं समझता हूँ 3 बार पढ़ने के बाद जी। सारे सवालों के जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अच्छा, अच्छा। जी, 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 लेकिन हो सकता है इत्तेफाक ऐसा हो कि हम भी जी। इंसान हैं, कोई ऐसी चीज भी छूट गई होगी, आती है। जी, जी, है जी। ना? वो तो जी, जी, और वो आपको नजर में आ जाती है। जी, दो दो चीजें हैं। हो सकता है हमसे भी कोई चीज छूट गई हो। हम तो बहुत बार पहले से अपील करते रहे कि भाई ये पढ़िए और इसमें से जो खामियां हैं वो बताएं ताकि इसमें दुरुस्ती की जा सके। जी, तो जी, हो सकता है कि उसमें हमारी तरफ से भी कोई गलती हो गई, यानी छूट गया हो। उस पर जी, नजर रखिए कि क्या चीज छूट गया है। जी। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते हमने कुछ लिखा है, वो अच्छा। हमारे दिमाग में जो कुछ था वो हमने वहां पर कागज पर उतारा है। जी, जी, तो ये भी मुमकिन है कि डॉक्टर साहब आप लोग, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज होगी जो न समझ पाए। जी, जी, जी। ऐसा भी मुमकिन है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। जी। तो ये दोनों पहलू नोट करें। जी, समझे साहब? एक तो हमें गाइड करें कि क्या चीज छूट गया है, और जी, दूसरी चीज ये है कि गाइड करें कि भाई ये चीज जानने की कोशिश करें कि भैया ये जो फला पैराग्राफ में ये पेज नंबर पर आपने ये कहा है और ये जी, हमारी समझ में नहीं आया है, इसका और विस्तार में किया जा सके। जी, जी, तो यानी बेसिक शुरुआत तो आप यहीं से करना होगा। जी, जी, समझे साहब? जी, 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 अच्छा। और अब सभी साथियों को मैं बता रहा हूँ जी, कि अभी आप सबने भी सुना होगा, सबने सुना या नहीं सुना, सबने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसी अगस्त के महीने में 2 कोर्टों का, जी, मुंबई हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का,
ये बयान जी आया है कि जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह जैसे ये दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। जी आया जी पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो यूट्यूब इस में भी एक सेकंड फिर से बोलिए। तो जी इसको मद्देनजर रखते हुए जी सोशल मीडिया पर हमने एक मुहिम चलाई देश भर में अच्छा कि भैया आपके इलाके में क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, जी 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 मुझे उसका पोस्टमार्टम करना है। अब डॉक्टर हो अच्छा तो समझ जाओगे ना पोस्टमार्टम का जी मतलब। जी तो मुझे उसके पोस्टमार्टम करना है, इसलिए जी तमाम लोग के इलाकों में जो जो डॉक्यूमेंट बनते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, जी जी वो हमें समय मुहैया कराया जाए। अच्छा अच्छा तो अब डॉक्टर साहब हमारे पास जो था, जितनी हमारी समझ थी, जी वो तो हमने लिखा था कि हमारे पास ये है, और जी हमने ऐसा समझा था 10-12 थे हमारे पास। अच्छा अच्छा तो हमने समझा था कि 10-12 हमारे पास हैं, जी और जो आएंगे वो 10-12 और हो जाएंगे। जाएंगे जी 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 लेकिन अब उसकी संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। अच्छा अच्छा चलो चलो बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है जी जी साहब। जी जी अच्छा एक चीज और एक सेकंड। अब इन 200 डॉक्यूमेंट का एक जी साथ में तो पोस्टमार्टम का ये नहीं हो सकता है, तो हम इसको सिलसिलेवार जो है 15-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे। 15 मिनट में कितने डॉक्यूमेंट का पोस्टमार्टम हो सकता है उसका हम खुलासा करने वाले हैं। और सबसे पहले जो पहली वीडियो होगी वो हमारे खानदान की डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे। और क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है डॉक्टर साहब, जी 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 समझे साहब। अगर ये मानते हैं कि भाई ऐसे परिवार जो हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट की भरमार है, उसमें से किसी न किसी नंबर पर हमारा भी नाम आ जाएगा। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा है कि देश के लोगों के सामने हम हमारे जी परिवार का डॉक्यूमेंट पेश करें। अच्छा तो तो हाँ परिवार में हाँ अच्छा हाँ अपनी बात आप रख लीजिए जी जी हाँ। बताएं तो वो इसलिए ये सबको आप लोगों ने सुनना चाहिए, जी 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 ग्रुप की शक्ल में सुने। और ये जी सारे जो मटेरियल होंगे, ये जो हमारा जी पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है वो यूट्यूब पर चलेगा और फेसबुक पर चलेगा, अच्छा अच्छा जी 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 समझे साहब। तो जी ये बहुत आसान होगा कि जी आप अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, या जैसे भी जिन आपके करीबी हैं उनको जी आप लोगों ने पहुंचाना चाहिए, जी समझे साहब। अब ये जी हो जी गया दूसरा काम। जी पहला तो ये है कि आपने पढ़िए, खुद जानिए। जी उसके जब आप खुद जान पाओगे तब किसी को समझा पाओगे, जी 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 है ना। बिल्कुल सही है और दूसरी बात ये जो अभी चंद दिनों में शुरू हो रहा है पोस्टमार्टम, जी लगे हाथों उसको भी वायरल करते रहिएगा। ये मेरा पहला बात हमने बता दिया। अब बताए कोई। हाँ हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि खानदान के डॉक्यूमेंट्स तो किसके बाप के दादा के कितनी पीढ़ी के ऐसा कुछ है क्या ये सब उसमें आएगा। अच्छा 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 वो तो अभी इस फोन पर बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्लीट जब आएगा तब समझ में आएगा, ठीक है ठीक ठीक समझे साहब। डॉक्टर साहब, दूसरी जी जी चीज लगे हाथों में दो तीन चीज जो है बताए देता हूँ सभी साथियों को। जी देखिए, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, कमजोर है या मजबूत है, ये एक अलग विषय है। जी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी बेसी है, ये एक अलग विषय है। जी जी लेकिन सबसे अहम विषय ये है जी कि जैसे कि मेरा नाम इस्माइल है, जी ठीक है। जी अब मेरा नाम ISAIL इस्माइल हो गया। जी दूसरा नाम नहीं, यही नाम लिखने में ISMAEEL, ये भी इस्माइल हो गया। जी जी
इसी नाम को तीसरे तरीके से लिखा जाए ISMYL, जी जी ये भी इस्माइल हो गया। जी। सभी साथी सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ। जो इसकी रूह है, जहाँ फंस रही है गाड़ियां, वो मैं बता रहा हूँ। जी 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 तो ये मैं तो एक ही आदमी हूँ, जी, एक ही आदमी जी। एक ही आदमी हूँ। और मेरे 3 डॉक्यूमेंट हैं, जी और 3 डॉक्यूमेंट में ये 3 तरह के नाम है। जी जी। नाम पढ़ने में सही है, सही है, नाम जी बोलने में सही है, जी मैं भी सही हूँ। जी 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 समझे साहब? जी अब दूसरा इसी नाम को लेकर के, जी, बिल्कुल सही जैसे कि सही। मेरा नाम इस्माइल है, जी और सब जगह जी। ISMAIL, इस्माइल अच्छा। सही नाम यही है और यही रहे। जी लेकिन जी उसके साथ ये कामा कहीं लगा होगा, जी जी कहीं पे एक बिंदी लगी होगी, जी 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 कहीं पर फुल स्टॉप लगा होगा। जी समझे साहब? जी 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 अब ये 2 तरह के मेरे नाम को जोड़कर हम बता रहे हैं। जी जी और मेरा बेटा जी खुद जो है डॉक्यूमेंट दुरुस्त करने का अधिकारी हो, जी 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 अफसर वही हो, जी जी और जी मैं अपनी फाइल लेके जाता हूँ, जी तो क्या वो मेरा बेटा ये दुरुस्त कर पाएगा सिस्टम में? अब- जो जी अभी जी जी। सिस्टम है, पहले कागज पर लिखा जाता था तो ये तीनों जी नाम एक्सेप्ट हो जाते थे। लेकिन अब जी जो कंप्यूटर का जो सिस्टम आया है, जी। वो मंजूर नहीं कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो साथियों, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जी मेरा बेटा अधिकारी हो, जो डॉक्यूमेंट की दुरुस्ती करने के लिए बैठा हो, और मैं जी उसके सामने बैठा हूँ, और ये फाइल लेकर के जाऊं डॉक्यूमेंट दुरुस्ती के लिए, मेरा बेटा ही मेरे फाइल को दुरुस्त नहीं कर पाएगा। जी जी तो फिर गाड़ी कहाँ पे अटक गई? गाड़ी यहाँ पे अटक गई कि हमारे नाम में जो किंतु परंतु बिंदु फुल स्टॉप वगैरह जो लगे हुए हैं, जी जी उसको मैं खुद दुरुस्त कराऊं, जी जी। और जो 3 तरह के नाम हैं उसको एक कर लूं। ठीक कर लें जी। ये हो गया एक टेक्निकल, इस जमाने का टेक्निकल जवाब। जी दूसरी चीज ये है, जो अभी तक मसला तो ये है कि सरकार की जिम्मेदारियां हैं ये सब बताने की, सरकार जी ही अंधेरे में रख रही है, जी इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा है। जी दूसरी चीज ये है, एड्रेस का जी लिंक, जी। एड्रेस पता का लिंक, हाँ जी। और रिश्ते का लिंक। अच्छा। समझे साहब? जी। ये 3 चीजें बहुत बारीक हैं। अच्छा। एड्रेस का लिंक और पता का लिंक, जी ये ऐसे है कि जैसे मैं तो मुंबई में रह रहा हूँ, जी हमारे बाल बच्चे भी सब यहीं पर पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, यहीं जवान हुए, यहीं सब उनका दुनिया संसार यहीं बस गया है। जी 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 लेकिन अगर उनके डॉक्यूमेंट के ये होगा, तो सवाल वहां पर ये होता है कि भाई तुम्हारा बाप कौन है? जी। बिना बाप का तो कोई आसमान से टपका नहीं है। नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही है, सही। बराबर है। जी, बराबर बराबर। तो फिर मतलब ये हो गया कि तुम्हारा बाप कौन है। जी अब ये हो गया कि भाई बाप तो मेरा ये इस्माइल है। जी जी। तो फिर इस्माइल कहाँ पैदा हुए थे, अच्छा अच्छा। ये सवाल आता है। जी 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 तो इस्माइल कहाँ पैदा हुए थे? तो फिर वो हमारे गांव देवरिया, मैं वहीं का हूँ ना, अच्छा अच्छा। डुमरियागंज के आसपास का, जी। यूपी का डुमरियागंज के आसपास का। तो ये होता अच्छा। है, अब ये हो गया कि भैया जी जब मुझे ये दिखाना है, मुझे जी। यानी मेरे बच्चे को ये दिखाना ही पड़ेगा कि अच्छा। मेरा बाप ये है, और मेरा जी बाप देवरिया गांव में, तहसील डुमरियागंज में, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था, जी जी जी। और उसका बाप ये था। अच्छा। जी साथियों जी समझ लीजिए, जी। यहाँ मेरे दादा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अच्छा। मेरे बाप के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है,
मेरे सर्टिफिकेट की, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा लेकिन ये लिंक की जरूरत है। ये लिंक का कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा अच्छा यानी अच्छा मेरे बच्चों का कनेक्शन मुझसे मेल करना चाहिए जी और मेरा कनेक्शन मेरे बाप से मेल करना चाहिए। ये जी एक जी लाइन अगर कहीं भी कटती है अच्छा तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो सकते। जी 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 दूसरा कनेक्शन जी रिश्ते का कहा। मेरे अच्छा बेटे का, मेरी बेटी का मैं बाप हूं, जी तो मेरा बाप कौन है? वो फला है। जी जी समझे साहब? जी और मेरे बाप का बाप कौन है? फला। जी जी ये 3 पीढ़ियों का अच्छा कनेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा 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 यहाँ डॉक्यूमेंट और इसकी जरूरत नहीं है, अच्छा 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 क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हो जाते हैं। मतलब मेरे जी दादाजी कहीं तो गांव में होंगे, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल मेरे बिल्कुल पिताजी होंगे। वो एड्रेस जी मैच करना चाहिए, सही एड्रेस होना चाहिए, सही एड्रेस का लिंक होना चाहिए और जी सही रिश्ते का लिंक होना चाहिए। अच्छा इसके बाद शुरू होता है कि डॉक्यूमेंट कौन सा सही होगा या नहीं। अगर ये जी जी 3 प्रक्रिया हमने जो बताए हैं इसमें जी कोताही आती है तो आपका जी कितना भी मजबूत डॉक्यूमेंट होगा जी वो भी आधा अधूरा ही रहने वाला है। अच्छा 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 समझे साहब? जी 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 तो ये 3 चीजों का ध्यान रहे। जी जी और जी वैसे तो मैं खुद ही फैक्ट ये पोस्टमार्टम करने की तैयारी में हूँ, पूरा जहन बना लिया है और मटेरियल जी भी बस सबका पढ़ करके उसको नोट करके यही सब चालू है। जी जी अगले जी हफ्ते से मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ये शुरू हो जाएगा। तो अभी इंशाल्लाह मैं इतना ही आप लोगों को संदेश देता हूँ कि जो पीडीएफ मिला है एनआरसी का, उसे आप जी 9 घंटा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और जी उसके बाद जो चीजें समझ में नहीं आएगी या जो नहीं होगा वो हमें बताइएगा। जी 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 दूसरी चीज ये है, ये लिंक की तैयारी करिएगा। जी समझे? जी 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 चौथी चीज ये बताता हूँ, जी डॉक्यूमेंट में गलतियां बहुत हैं जी जी और खास करके मुसलमानों के डॉक्यूमेंट में गलतियां पाई जाएंगी। जी 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 इसका मतलब मैं ऐसे नहीं लेता हूं कि जी सामने वाले ने मेरा नाम बिगाड़ दिया है, फला अधिकारी ने। जी 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 प्रॉब्लम यह है डॉक्टर साहब जी कि हमारे नाम जो है सॉरी अरबी और फारसी में होते हैं। है जी बेशक समझे साहब? जी 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 और वो अंग्रेजी और फारसी का तलफ्फुज वो समझ नहीं पाता है, जी उसे जो समझता है वो नाम दर्ज कर देता है ना? जी 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 इसलिए प्रॉब्लम पाए जाते हैं। जी 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 तो अब इसके लिए रास्ता ये है साथियों जी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है तो ये जी भूल जी जाइए कि किसी ने साजिश से आपकी गड़बड़ी की है, नहीं। जी जी बिल्कुल ये मजबूरियां हैं, जी 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 भाषा की मजबूरियां हैं। हाँ 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 समझे साहब? अब जी किसी जी को कह दो कि भैया तू इस्तियाक लिख दे, जी तो वो अब हाँ डॉक्टर साहब, जी 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 फरमाइए मिस्टेक होता नहीं चलिए अब आप उर्दू और फारसी और अरबी तो आधा अधूरा तो जान ही रहे हैं। जी 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 आप लिख भी पाएंगे लेकिन आपसे भी गलती होगी। हो जाएगी जी जी लेकिन जो बिल्कुल ही अरबी फारसी या उर्दू से वाकफियत बिल्कुल नहीं है, वो हिंदी जी जानता है, अंग्रेजी जानता है, मराठी जानता है, मलयालम जानता है, गुजराती जानता है, जी उसके साथ तो ये प्रॉब्लम है। है जी 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 बराबर है? तो ये बराबर नजरिया लोग भूल जाएं कि कोई हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये मजबूरियां हैं। अब आपका नाम आपको तो समझ में आ जाएगा कि मेरा नाम सही है या नहीं है, जी 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 है ना? अब उसके जी लिए नाम दुरुस्ती के लिए इस देश में सबसे आसान जी और सबसे सस्ता जी और सबसे मजबूत आधार है गजट के जरिए ही नाम दुरुस्ती कराया जाए। अच्छा एक ही वो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का जी जो आप सब के लिए है, देश भर के 145 करोड़ लोगों के लिए है, जी
कि उनकी गलतियां अगर सुधारना है तो गजट के रास्ते से जाएं। अच्छा जो गजट को अधिकार है जी वो किसी वकील या जज या किसी और डिपार्टमेंट को हासिल नहीं है। ये जी जी स्पेशल गजट का डिपार्टमेंट यह है कि आपके नाम में भूल है या और आपके सरनेम में भूल है, जो भी जी जी दिक्कतें हैं, जी आपको एक एफिडेविट बनाना होगा और ये अच्छा पूरा डिटेल, ये स्टोरी बताना होगा, पूरा जी एड्रेस होगा, बाप का पिता का वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ होगा। जी और आपकी गलती बताना होगा कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट में, फला डॉक्यूमेंट में AIL से इस्माइल है, फला डॉक्यूमेंट में डबल ई से इस्माइल है, फला जी डॉक्यूमेंट में वाई से इस्माइल है, और मैं जी व्यक्ति एक ही हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे हैं। जी जी ये कबूलनामा आपको हल्फनामा हो गया ना, एफिडेविट बोले तो हल्फनामा हो गया। जी जी हो गया जी तो ये हल्फनामा आपको देना पड़ेगा, जी समझे साहब। जी जी और हर महीने गजट निकलता है, अच्छा 1 महीना उसकी टाइम लिमिट है। अच्छा 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 अगर ये सितंबर की 1 तारीख को अगर आप निवेदन देते हैं जी तो अक्टूबर की 1 तारीख को ये गजट में आपका आ जाएगा दुरुस्त करके, अच्छा 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 समझे साहब। अब जी जी इसमें जो है बहुत आसान कर दिया, अभी नहीं आसान कर दिया है, बहुत पहले से है ये। जी एक परिवार के जितने सबसे बड़ी खूबी उसकी ये है कि एक परिवार के जितने मेंबर होंगे एक ही जी गजट में सबकी दुरुस्ती हो जाएगी, अच्छा 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 समझे साहब। जी 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 एक पहलू ये हो गया। जी दूसरा तरीका इसमें ये है कि जी आपको गजट ऑफिस में जाना होगा। अब अगर जी आप खुद भी अगर हल्फनामा एफिडेविट बना सकते हैं तो आप जी खुद भी बना सकते हैं, हाँ और हाँ हाँ जो लोग नहीं बना सकते हैं किसी वकील से बनवा सकते हैं। जी 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 दूसरा चीज इससे रिलेटेड ये हो गया जी कि 2 अखबारों में एडवर्टाइज देना होगा, अच्छा समझे साहब। जी 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 एक तो नेशनल अखबार में जी और एक लोकल अखबार में, अच्छा 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 2 अखबार में होना चाहिए दोनों जी 2 अखबार में। जी उसके पीछे की सरकार की मंशा ये है जी कि भैया ये इस्माइल बाटली वाला जो है नाम चेंज करने के लिए जी अप्लाई तो किया है, जी तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये गुंडा है, जी बदमाश जी है, जी समझे साहब। और जी जी उसके ऊपर बहुत सारे देश में केस चल रहे हों, और अगर ये जी नाम चेंज कर लिया तो जी ये तो बच गया, हम वो जी उसको ढूंढते रह जाएंगे। ये मकसद है अखबारों में एडवर्टाइज देने का। अब जैसे जी कि एक नेशनल अखबार में मैं एडवर्टाइज देता हूँ और लोकल में एडवर्टाइज देता हूँ, लोकल अखबार में, जी तो उसमें ऐसे भी लोग होंगे कि जो मुझे जानते होंगे, मेरी स्टोरी जानते होंगे, मेरे जी जी कैरेक्टर को जानते होंगे, वो चैलेंज जी कर देंगे कि भैया ये तो यार समाज का गुंडा है, जी 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 इसके ऊपर जी तो इतने मुकदमे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, इसके नाम में दुरुस्ती ना किया जाए। जी जी ये जी मंशा होता है इस एडवर्टाइज का। जी 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 मतलब कोई भी ऐतराज आना चाहिए। अच्छा 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 अब अगर ऐतराज नहीं आता है जी तो ओके हो गया, फिर आपका गजट में वो जो आपने एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक आपके परिवार का सारा सुधार करके आपके हाथ में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जी जी अब वो सर्टिफिकेट की जेरॉक्स कॉपी ले करके जी आप आधार डिपार्टमेंट जाइए कि भैया ये हमने गजट करा लिया है, हमारे नाम में दुरुस्ती नहीं थी, गलती थी, अब इसके जी नाम से दुरुस्त कराइए, दुरुस्त कर दीजिए। पैन कार्ड के डिपार्टमेंट में जाइए, उनसे कहिए, यानी जितने डॉक्यूमेंट है आप इस जी गजट के सर्टिफिकेट को लेकर जाइए कि हमने जी हमारे नाम में गलतियां थी और सुधार करने के लिए भारत सरकार से हमने ये सर्टिफिकेट ले लिया है, आपने इसको सुधार कर देना। उसकी बोलती बंद हो जाएगी, जी उसको जी करके देना ही पड़ेगा, उससे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। जी 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 लोग जो इधर उधर बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने के जो धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं,
जी जी ये मेरे जो खुलासे आएंगे उसमें सारी चीजें आने की उम्मीद है। तो जी जी जी। सबसे बेहतर रास्ता गजट का रास्ता, दूसरा अच्छा। कोई भी रास्ता जो इस डिपार्टमेंट को हासिल है किसी भी डिपार्टमेंट को हासिल नहीं है। जी जी डॉक्टर जी साहब आप देखते होंगे कि सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जी। उसकी कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम होता है तो इसी गजट के रास्ते से लाया जाता है ना। जी जी जानकारी है या नहीं? जी, सही गजट के रास्ते से हाँ, लाते हैं। जी, लाते हैं उसी रास्ते से। उसी रास्ते से लाते हैं। जी तो ये सरकारों के लिए सरकार अगर उसके लिए पाबंद है, राज्य सरकार पाबंद है, और जी अगर उसमें फिर जो उन्होंने लाया है उसमें भी गलती अगर होती है तो जब सुधार करते हैं फिर गजट के रास्ते से उसको लाते हैं। जी 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 ये रास्ता आप सबके लिए सबसे आसान, सबसे सस्ता, यानी पूरे परिवार का अगर खर्च आ जाएगा तो 2000 के अंदर अंदर आपके 10 परिवार हैं, घर में 10 मेंबर हैं, जी 10 के डॉक्यूमेंट, नाम दुरुस्ती वगैरह सारा कुछ जो है जी इसमें जी हो जी। जाएगा। अब अच्छा रही अच्छा। बात ये कि अब अगर आप ढंग से अपने आप से करते हैं तो जी 2000 के अंदर अंदर हो जाएगा। अब वकील से जी करवाते हैं तो वकील तो आपसे 50,000 भी ले ले, मुझे मालूम नहीं। जी 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 जी, समझे बिल्कुल साहब? सही। जी 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 एक और जी जी बात इसमें अहम है जी। कि अब जो कुछ सिस्टम में आया है, सरनेम का एक कॉलम है। अच्छा। जी, जी जी। सबको सरनेम तय करना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। जी जी वो जी सरनेम का कॉलम अगर आप कंप्यूटर पर, वही फिर आता हूँ, मेरा जी बेटा बैठा है अधिकारी की शक्ल में, जी और सरनेम के कॉलम में पूछेगा कि भाई अब्बा तुम्हारा सरनेम क्या लिखूं, तो मैं जी कहूंगा कि भाई मेरा सरनेम नहीं है, जी। तो वो कंप्यूटर आगे बढ़ेगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे जी साहब? जी तो जी 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 सरनेम सबको रखना ही पड़ेगा। जी 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 अभी तक तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो सरनेम का रिवाज नहीं था, जी जी लेकिन जी ये आप लोगों के जरिए संदेश दे रहा हूं जी। कि सबको सरनेम रखना पड़ेगा। अब ना पड़ेगा। सरनेम कैसे रखा जा सकता है? जैसे किसी का नाम मोहम्मद इस्माइल है जी तो जरूरी ये है कि मोहम्मद को सरनेम बना दें, जी 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 है ना? जी जी कोई अली अहमद है जी तो अली को सरनेम बना दे या अहमद को सरनेम बना दे, जी जी जी। तो सरनेम की पूर्ति लोगों को करनी पड़ेगी। वो अच्छा अच्छा। जाति बिरादरी का जिनके पास कंटिन्यू आ रहा है कि शेख है, सैयद है, पठान है, श्रीवास्तव है या यादव है वगैरह वगैरह, जी जी मैं ये बात उन लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूं जी जी। जिनके रिकॉर्ड में सरनेम नहीं है। अच्छा। जी, वो अपने उस नाम को, जैसे मैंने कहा मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम है, तो जी। मोहम्मद मेरा नाम, मेरा सरनेम हो जाए। अच्छा अच्छा। जी जी नबी अहमद किसी का नाम है जी। तो उसका नाम नबी सरनेम बना दे या अहमद सरनेम बना दे, ये मैं सुझाव दिया। जी साहब। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी, बोलिए जी जी। और कुछ? क्या साहब? चलिए ठीक है, चलिए अच्छा मार्केटिंग वर्कशॉप होती है। अच्छा, कुछ जैसे अगर हम लोग इस डॉक्यूमेंट को सुधारने के लिए जी, अगर कुछ टेलीफोनिक आप ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या, कुछ समझा सकते हैं, जैसे बच्चे लोग आएंगे अगर जैसे कुछ लोग नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, बताइए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। जो हमसे बात करना चाहे जी जी। उसकी पहले पर्सनल फाइल, यानी पर्सनल खानदान की फाइल, उसके परिवार की फाइल उसके हाथ में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जनरल जी। बात देखिए, इसमें मामला क्या है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट अलग होंगे, मेरे पास अलग होंगे, फहीम साहब के पास अलग होंगे, वहां जो सुनने वाले लोग हैं उनके पास अलग होंगे। जी इसका जी। कोई कॉमन जवाब नहीं हो सकता है, और हाँ कॉमन हाँ। जवाब में जाएंगे तो उलझ जाएंगे, कभी भी ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। अच्छा तो इसलिए जो सवाल करे वो अपने परिवार से रिलेटेड रहे, तब तो हम उसे समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी ठीक है। चीज, इसमें एक चीज जानकारी और दे देता हूं कि आपने गृह मंत्री अमित शाह को
कई बार सुना होगा कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये नागरिकता का सबूत नहीं है, ये भी पढ़ा होगा। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का और बम्बई हाई कोर्ट का जो बयान आया है कि ये नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि भैया गृह मंत्री जी या हाई कोर्ट जी या सुप्रीम कोर्ट जी, आप ये तो कहते हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो नागरिकता के साबित करने के लिए नहीं है, तो हजरात मेहरबान लोग, आप लोग उसके साथ ये भी बता दें कि भैया ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये है, ये है, ये है। इसका खुलासा भारत सरकार नहीं कर रही है, इसका खुलासा हाई कोर्ट नहीं कर रही है, इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए हम अब ये मुहिम की शक्ल दे रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट की हम पोस्टमार्टम करेंगे और देश को बताएंगे कि भाई आपकी नागरिकता के लिए क्या हो सकता है। मेरे कुछ ऐसे अभी मिले थे सर कि ना जो 1970 के पहले का निवासी होना चाहिए इंडिया का। अरे वो सब आए जाए, अब उसको सुनिएगा जनाब, हेलो, उसको सुनिएगा, वो सारा कुछ आएगा। मुझे लगता है कि उसकी दर्जनों वीडियो बनेंगी। हाँ, समझे साहब? जी जी। तो अभी ये शॉर्टकट में मैं लेके तो बैठा नहीं हूँ पीरियड और आंकड़े वगैरह, तो इसलिए उसके लिए सुनना जरूरी है। मैंने यही एक लास्ट में जो अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गृह मंत्री ये तो कह रहे हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट नागरिकता के लिए नहीं है, तो उन्हें साथ में ये बता देना चाहिए ये नहीं है, लेकिन ये है, तब तो पिक्चर क्लियर हो जाए, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, हमसे आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। उन्होंने ही उलझा रखा है ना। डॉक्टर साहब बताइए, सारे साथी बताएं, ये मेरा सवाल है। बोलिए, ठीक बात है, हाँ बात सही है। हाँ, क्या है क्या नहीं तो डीलर होना चाहिए। बराबर है। जब आप किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं तो किसी चीज को पास करना चाहिए ना, कि डॉक्टर साहब आपके ये डॉक्यूमेंट लाए हैं, इसमें से ये नहीं है लेकिन ये है, और अगर अभी नहीं है तो ये ले आइए। ये सिर्फ इस बिंदु पर पूरा देश जो है उलझन में पड़ा हुआ है। जी, खुदा हाफिज।